तो चलिए जो है अब हम लोग बहुलक का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब तक हम लोगों ने जो है आसान क्वेश्चन बहुलक का देखा है, आज भी हम लोग आसान ही देखेंगे, ठीक है। और दिया गया है क्वेश्चन निम्न आंकड़ों के लिए बहुलक ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा है, फार्मूला। तो फार्मूला क्या होता है, बहुलक बराबर लिख लेते हैं, बहुलक बराबर एल प्लस कोष्टक में लिख लीजिए F1 माइनस F0, नीचे ऊपर वाला है नीचे उतार देंगे, बस F1 का दोगुना कर देंगे माइनस F0 और फिर माइनस हो जाएगा F2 और गुणे हो जाता है H, ठीक है। इसी में हमें रखना है। इससे पहले हमें निकालना होगा कि यहाँ पे हम लिख लेते हैं हल। ध्यान से देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखिए, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले देखिए F1 क्या होता है, हमें चेक करना होगा F1 क्या होता है। तो हम लोगों ने पढ़ा है, ऑलरेडी जानते हैं कि बारंबारता वाले में सबसे अधिकतम मान कितना है, 40। जो सबसे अधिकतम मान होता है वही होता है आपका F1, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे F0 क्या होता है। तो बारंबारता जो भी आपको अधिकतम बारंबारता है उसके पीछे वाले वर्ग बारंबारता जो होता है वो होता है आपका F0, ठीक है। उसके बाद F2 क्या होता है, तो जो बारंबारता वर्ग था यानी 40, तो बारंबारता वर्ग के अगली वर्ग की बारंबारता 36, इसको हम बोलते हैं F2, ठीक है। उसके बाद से आपका मिला जो है L। तो L क्या होता है, L को देखिए, जो बारंबारता वर्ग की अधिकतम बारंबारता 40 है, तो इसी वाले में जाएंगे हम वर्ग अंतराल में, और इसमें वर्ग अंतराल 20 से 30 है। तो 20 और 30 में निम्न सीमा कौन सा है, 20। तो जो 20 होगा उसी को बोलेंगे L, ठीक है। अब बच गया H। H क्या होता है, तो इनके बीच अंतराल देखिए, 0 से 10 के बीच में 10 का अंतर है, 10 और 20 के बीच में भी 10 का है, इसमें भी 10 का, इसके मतलब सब में 10 का है। तो H बराबर जो होता है वो परिसर कितना हो गया, 10 हो गया। अब सूत्र पे रख दीजिए, तो बहुलक बराबर आप सूत्र जानते हैं L। तो L कितना है, 20 प्लस उसके बाद से F1 हो गया 40, F0 हो गया 24 और बटे 2F1 है तो 40 का दुगुना 80 और F0 आपका है 24 और F2 है आपका 36, गुणे H कितना है 10, ठीक है, लिख लीजिए। तो 20 प्लस यहाँ पे 40 में से 24 जाएगा तो हो जाएगा 16 बटे यहाँ पे 80 माइनस 40 20 60 हो जाएगा और गुणे आपका 10 हो गया। तो 20 प्लस ऊपर हो गया आपका 16 और यहाँ पे 80 में से 60 जाएगा तो हो जाएगा 20 गुणे 10, तो 10 गुना के बीच 2 हो गया, 2 8 16 8 हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा 20 धन 8 बराबर हो जाएगा 28, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 28। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए तो नेक्स्ट सवाल जो है आपके सामने आ चुका है और क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए आंकड़ों के लिए बहुलक 54 है, मतलब इसका बहुलक ऑलरेडी 54 दे रखा है, तब F का मान ज्ञात कीजिए। यानी ये जो मिसिंग F है, जो छूटा हुआ मतलब F जो खाली जगह है वहाँ पे उसका मान हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या जानना होगा, सूत्र। तो मैं सूत्र को लिख देता हूँ, बहुलक बराबर, सबको याद हो चुका होगा कि L प्लस F1 माइनस F0 बटे F1 का दुगुना माइनस F0 माइनस F2 और गुणे H, जो कि बहुत ही इजी हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, तो यहाँ पे देखते हैं दिया हुआ है आपका बहुलक 54। तो बहुलक 54 किसके बीच में आएगा, तो 45 और 60 के बीच में आएगा। 54 जो 45 और 60 के बीच में आएगा। तो सबसे अधिक मैक्सिमम मान कितना है, 16 है। तो 16 क्या हो जाएगा आपका, F1 हो जाएगा। F1 आपका 16 हो गया, ठीक। अब हम लोग जानते हैं कि बहुलक वर्ग, जो बहुलक वर्ग दिया होता है उससे पीछे वाला जो होता है वर्ग की बारंबारता उसको बोलते हैं क्या, F0। तो F0 कितना मिल गया, F मिल गया,
ठीक है। और बहुलक वर्ग के अगले वर्ग की बारे में बता कितना है 12, जो कि क्या हो जाता है आपका F2 हो जाता है। अब यहाँ पे जो दिया गया था बहुलक 54 वो 45 से 60 के बीच में आएगा, तो 45 और 60 में सबसे छोटा कौन सा मान है 45, तो 45 क्या हो जाएगा आपका EL हो जाएगा। ठीक, उसके बाद बचता है H, तो H ये देखना है इनके बीच गैप कितने का है, 15 का है, 15 का है, 15, यानी सब में 15 का गैप है, तो H हो गया आपका 15। अब सूत्र पे रखते हैं, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे H। तो यहाँ पे आपका L कितना है, पहले बहुलक लिख लो, बहुलक कितना है 54, बहुलक हो गया आपका 54 बराबर L हो गया आपका 45 और प्लस F1 है आपका 16, F0 आपका F हो गया बटे 16 का दुगुना 32 माइनस F0 की जगह F है और F2 की जगह 12 है, गुणे हो गया आपका H, और H का मान कितना है 15। ठीक है, बस इसे ही हमें अब सॉल्व करना है, तो इसको कर लेते हैं। आपका 54 बराबर, ठीक है, 45 प्लस यहाँ पे आपका 16 माइनस F बटे 32 में से 12, ठीक है, 32 में से 12 जाएगा तो कितना हो जाएगा 20, तो 20 माइनस F हो गया और कोष्टक बंद गुणे 15 हो गया। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, इसमें सिंपल सा हम 45 को इधर पक्षांतर कर देते हैं। ठीक है, तो 54 माइनस 45 बराबर बच जाएगा आपका 16 माइनस F बटे 20 माइनस F गुणे आपका हो गया 15। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जब 54 में से 45 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 9 बराबर 16 माइनस F बटे आपका जो है 20 माइनस F और गुणे आपका हो गया 15। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ले लेते हैं ऐसे कि 16 माइनस F बटे 20 माइनस F जब ले लेंगे तो हो जाएगा 9 बटे 15। अब त्रिया गुणा करने के 15 का इधर 9 का इधर, ठीक है, तो 15 ये हो जाएगा 16 माइनस F और बराबर हो गया 9 20 माइनस F। अब गुणा कर लीजिए, देखिए तो गुणा शानदार तरीके से करना है, 15 दाम 150 और 15 छक्का 90 यानी मिलकर 240। ठीक, फिर 15 किसमें करेंगे तो 15 F, ये हो जाएगा 9 18 180 माइनस 9 F। अब क्या करते हैं 15 F को उधर लेके जाएंगे, 180 को इधर लाएंगे, तो 240 माइनस 180 बराबर माइनस 9 F प्लस 15 F। तो ये हो जाएगा आपका 60, आई थिंक 60 ही होना चाहिए, और इधर जब 15 में से 9 जाएगा तो बचेगा 6 F। तो आई थिंक नीचे दिख रहा होगा, आई चेक इट। तो जब F बराबर लेंगे तो 60 बटे 6 और 6 से भाग देंगे तो हो जाएगा 10, यानी कि जो आपका आंसर मिलेगा F बराबर 10। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को एक बार थोड़ा ध्यान से देखिए, बहुलक का सबसे मज़ेदार क्वेश्चन है यह। ठीक है, ऐसे बहुत सारे मज़ेदार क्वेश्चन हम लोग करेंगे, तो आप इसको जो है अच्छे से समझ लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।